आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने अपना स्टेट प्लेन अहमदाबाद भेजकर मंगाई रेमडेसिविर की 25,000 डोज। कोरोना के 361 नमूनों में से 61% में पाया गया डबल म्यूटेशन। नहीं टलेगी यूपी पंचायत चुनाव, 18 जिलों में पहले चरण की वोटिंग आज। ध्वस्त हो गए कोरोना के सभी रिकॉर्ड, एक दिन में 2 लाख नए केस, मौतों का ग्राफ भी बढ़ा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक हाहाकार, शमशान में भीड़, भरने लगे कब्रिस्तान। अफगानिस्तान से सेना की वापसी, बाइडेन बोले अब सबसे लंबी लड़ाई खत्म करने का वक्त। रमजान महीने में फ्रांस सरकार ने उठाया बड़ा कदम। मुंबई में कोरोना कर्फ्यू, वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हुई मलाइका अरोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत केस, ड्रग मामले में साहिल शाह बना मुख्य संदिग्ध, एक्टर के घर पर ही रहता था। दमदार गेंदबाजी से जीता बेंगलुरु, हैदराबाद से छीनी जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट प्लेन अहमदाबाद भेजकर रेमडेसिविर की 25,000 डोज मंगाई है। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट भी तलब की है। सीएम योगी ने तीसरी बार स्टेट प्लेन को लोगों के जीवन को बचाने में काम आने वाली दवा लाने के लिए अहमदाबाद भेजा है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल 9 जून को ट्रूनेट मशीन मंगवाने के लिए स्टेट प्लेन को गोवा भेजा था। 7 अप्रैल को बेंगलोर से राजकीय विमान भेजकर मेडिकल डॉक्यूमेंट मंगवाया था। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि बाजार में निर्धारित दरों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। एक जीनोम अनुक्रमण विशेषज्ञ ने दावा किया है कि इस साल जनवरी और मार्च के बीच कोविड-19 के लिए जमा किए गए कुल 361 नमूनों में से 61% में दोहरे उत्परिवर्तन का पता चला है। उन्होंने साथ ही इस महामारी से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे नमूना संग्रह के तरीकों पर भी संदेह जताया है। हालांकि जीनोम अनुक्रमण और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने देखा है कि इस तरह के नमूनों की छोटी संख्या को म्यूटेट वायरस के प्रसार के संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता। इन 361 नमूनों की जांच महाराष्ट्र में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला में की गई। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पंचायत चुनाव को टालने की चल रही अफवाह पर विराम लगाते हुए पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया है कि चुनाव नहीं टलेंगे। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। भारत में कोरोना वायरस के कहर ने अब तक के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। देश में कोरोना का कहर इतना विकराल हो चुका है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब एक दिन में संक्रमण मिलने का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया है। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के एक दिन में करीब 2 लाख नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं मौत के मामलों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस तरह से कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, जो डरावनी तस्वीरें पेश करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बुधवार रात तक संक्रमण के 1,99,569 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना महामारी कहर बरपा रही है। दिल्ली और भोपाल जैसे शहरों में हर रोज मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली हो या भोपाल, कोरोना वायरस से दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़ने के कारण कब्रिस्तान और शमशान में संसाधनों की कमी पड़ने लगी है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान और शमशान घाटों का विस्तार तक करना पड़ रहा है। कोविड-19 के कारण मौत की संख्या बढ़ने के कारण शहरों में कब्रिस्तान और शमशानों में संसाधनों की बेहद
कमी हो रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से अप्रैल के शुरुआती में 13 दिनों में 409 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मार्च में 117 लोग और फरवरी में 57 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बाइडेन ने बुधवार को देश को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति नहीं करता रह सका। उन्होंने कहा है कि अपने सहयोगियों और साझेदारों, अपने सैन्य नेताओं एवं खुफिया पेशेवरों, अपने राजनयिकों, विकास विशेषज्ञों एवं कांग्रेस और उपराष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है। यह अमेरिकी सैनिकों के घर लौटने का समय है। कोरोना महामारी के बीच फ्रांस सरकार के एक फैसले से देश की मुस्लिम बिरादरी खफा हो गई है। दुनिया भर में रमजान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में फ्रांस सरकार के एक कदम से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी बढ़ गई है। फ्रांसीसी सीनेट ने कट्टरपंथ पर नकेल कसने के मकसद से लाए गए बिल को वापस कर दिया है। इसमें कई संशोधन को शामिल किया गया है, जिसमें तमाम प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। इन प्रावधानों को पहले ही फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मंजूरी दे दी थी। इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को अलग थलग करने के मकसद से किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में प्रतिबंध कड़े हो गए हैं। फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग भी बुरी तरीके से बाधित हो रही है। इस बीच फिल्मी सितारे भी फिर से वर्क फ्रॉम होम के मूड में आ गए हैं। फिर से घर से काम करने की तैयारी में जुट गए हैं। मलाइका अरोड़ा को ही ले लीजिए, उन्होंने एक फोटो शेयर की है। इसमें वे आई ग्लास पहने हुए और अपनी फोन को ध्यान से देखते हुए नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वर्क फ्रॉम होम की बात कही। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद एनसीबी साहिल शाह को मुख्य संदिग्ध मानते हुए चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अब साहिल शाह के 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं साहिल शाह की तलाशी एनसीबी ने शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि साहिल मुंबई का रहने वाला है और शहर में रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह चलाता है। अधिकारियों ने कहा, शाह के दिवंगत अभिनेता राजपूत से जुड़े कुछ ड्रग मामले में शामिल होने का संदेह है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में कल के क्रिकेट मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दमदार गेंदबाजी और मैक्सवेल की अर्धशतकीय पारी की मदद से हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। इससे पहले हैदराबाद ने बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पिछले 5 मुकाबलों में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद को यहां खेले गए 5 मुकाबलों में हैदराबाद ने मुंह की खाई है।